होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आप लोग बहुत अच्छा टाइम निकाल रहे होंगे और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रोज कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अपने लिए कुछ ग्रूमिंग क्लासेस ले रहे होंगे या फिर अपना सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, पर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे और समय का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज कुछ और बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, लर्निंग होगी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो सेंटेंस मेकिंग पर, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मुझे हिंदी में तो आता है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सेंटेंस मेकिंग है, मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस है। वैसे इंग्लिश का मुझे सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे कि आप जब हिंदी में बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आप बोलते हैं रहा हूँ का यूज करते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाता है रहा हूँ मतलब ये काम को ये भी कर रहा है। आप बोलते हैं मैं गया था, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है पास्ट की बात करो, गया था मतलब अभी नहीं जा रहा है, गया था, कल गया था, जो भी आप लगाओगे सब वह गए थे, परसों गए थे, राइट। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है, वो लोगों को समझाने के लिए कि आपका बात का मतलब क्या है। आपकी बात की बात मतलब को समझाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करते रहते हैं, पर सेंटेंस बनाने का तरीका यही रहता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बार आपको ये सेंटेंस मेकिंग आ जाती है, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक को आप पढ़ते हैं, शुड पढ़ेंगे, शुड हैव पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, इज एम आर, वाज वर्ड, जो भी पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाने का तरीका इन्हीं 4 सेंटेंसेस में से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों से 2 तरह से बात करते हैं, या तो हम उन्हें कुछ बताते हैं या तो हम उनसे कुछ पूछते हैं। हम लोगों से 2 तरह से बात करते हैं, या तो हम लोगों को कुछ बताते हैं या हम लोगों से कुछ पूछते हैं। तो हम बताते भी 2 तरह से हैं और पूछते भी 2 तरह से हैं। हम बताते भी 2 तरह से हैं और पूछते भी 2 तरह से हैं। लेट मी शेयर अ स्क्रीन शेयर। मैं आपको एक बोर्ड शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं खुद लिखूंगी और आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको स्ट्रक्चर्स आज समझ में आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझने से चीजें नहीं आती हैं, राइट। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे आपको इन्हीं 4 स्ट्रक्चर से होकर निकलना पड़ेगा आपके पूरे इंग्लिश कोर्स में। तो बार बार जब भी आप नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसको गो थ्रू करते 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 इतनी बार गो थ्रू करेंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, बस समझते चलिए। और सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश मत पढ़िए, सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश पढ़िए। हिंदी से इंग्लिश मत पढ़िए, सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश पढ़िए। अगर आप सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मेरी बात का मतलब है। सबसे पहले यस, तो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। 2 तरह की, जैसे कि जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं या तो हम किसी को कुछ बताते हैं। पूछते भी हम 2 तरह से हैं और बताते भी हम 2 तरह से हैं। तो हम बताते कैसे हैं, या तो हम बताएंगे पॉजिटिव तरीके से, अफर्मेटिव, सम पीपल कॉल इट अफर्मेटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैं वहां जा रहा हूं, वो आया था, उसका कॉल आया था, मैंने अप्लाई किया था। जिसमें नहीं नहीं आता है वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। जिसमें नॉट, नहीं नहीं आता है वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब भी आप किसी को कुछ बताते हैं तो आप 2 तरह से बताते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बताते समय आपका सेंटेंसेस हमेशा शुरू होगा सब्जेक्ट से। हमेशा कहां से शुरू होगा एवरीवन? कहां से शुरू होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दे, राइट। जब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, वो आया था, तो वो के लिए हम लगाते हैं ही। लड़की के लिए लगाते हैं, फीमेल के लिए लगाते हैं शी, राइट, शी केम। तो ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। मतलब सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस सेंटेंस में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। फिर हम आते हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अगर मोडाल्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि आपकी बात का मतलब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं? शुड, कैन,
could, is MR, was were, will, shall, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन जो आपको सामने वाले को बतानी है उस अकॉर्डिंग आप अपना हेल्पिंग वर्ब बदलते रहते हैं। फिर हम आते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स होता है काम, आप क्या काम कर रहे हैं, जो काम उस सेंटेंस में होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। आना जाना, खाना पीना, सोना, बोलना, लिखना, पढ़ना, अटेंड करना, अटेंड इज अ वर्ब। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जो भी उस सेंटेंस में काम होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस चीज पर या जिस चीज के लिए काम होता है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज। पहुंचना क्या है? कॉलेज। अल्टीमेट गोल क्या है? कॉलेज। तो जो चीज आपको पानी है, जो अल्टीमेट गोल है, जिसके कारण आप सेंटेंस बोल रहे हो या जिसके कारण आपको काम कर रहे हो सेंटेंस में, वो होता है ऑब्जेक्ट। मैं पिज्जा खा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? क्या है? पिज्जा। यस, पिज्जा इज एन ऑब्जेक्ट। तो पिज्जा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से मैं मोबाइल चला रहा हूं, तो मैं क्या चला रहा हूं? मोबाइल चला रहा हूं, तो मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट। फिर हम बाकी सब जो चीजें आती है उसको हम कर देते हैं अदर वर्ड्स में, उसको हम कर देते हैं अदर वर्ड्स में। ये हो गया आपका सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, आपको एक टॉपिक तो लेना पड़ेगा, टॉपिक के बगैर आप समझ नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मुझसे तो बता दिया, मतलब ऐसे वर्बली तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी उसे सेंटेंस में कैसे लगे, किसी हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे इजी हेल्पिंग वर्ब मैं आज लेने वाली हूं, जो कि है कैन। जो कि है कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं। जब भी आपको बोलना है सकता हूं, वैसे नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, ये सब शो करने के लिए यूज कैन। लेकिन मैं 500 किलो का वेट उठा सकता हूँ, तो उठा सकता हूँ ये मैं क्या बता रहा हूँ? मेरी एबिलिटी बता रहा हूँ, मेरी पावर बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसके लिए कैन का यूज किया जाता है। बाकी सकता हूँ, जब भी आपको सकता हूँ कि फिर कोई चीज बोलनी है, आपके लिए कोई चीज पॉसिबल है, आपकी एबिलिटी शो करनी है, पावर शो करनी है, यू कैन यूज कैन देयर। क्या तुम मुझे कल लेने आ सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। तो ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, यस, मेरे लिए लेने आ सकता हूँ। तो इस तरीके से कैन का यूज किया जाता है। कैन का यूज सकता है के लिए यूज किया जाता है। आज का हेल्पिंग वर्ब, जब भी मुझे सामने वाले को ये बताना है कि मैं सकता हूँ बोल रहा हूँ, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है? कैन। वही मैंने आपको बोला, अपनी बात को समझाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहना है। आज का आपका हेल्पिंग वर्ब है कैन। चलिए उसको सेंटेंस में पुट करते हैं। सबसे पहले कल मैं आपको लेने आ सकता हूं। मैं आपको लेने आ सकता हूं। कौन आने लेने आ सकता है? काम कौन करेगा? मैं करूंगा। लेने कौन आएगा? मैं आऊंगा। तो मैं कौन है? सब्जेक्ट, आई। राइट। अब सकता हूं, सब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट तो मैंने लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊं? क्या लगाऊं जो सामने वाले को मालूम पड़ जाए कि मैं सकता हूं बोलना चाहता हूं? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कैन लगेगी, कि सकता हूं तो क्या बोलते हैं? कैन। यस, कैन, आई कैन। अब मैं काम क्या करने वाला हूं? मैं जाने वाला हूं। क्या करने के लिए? उसको पिक करने के लिए। तो मेरा जाना काम है। मैं कल तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ, तो मैं कल तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ। आई कैन कम, आ सकता हूँ, आने वाला लगाएंगे। आई कैन कम टू pick you up. I can come to pick you up. I can come to, come on everybody. I can come to pick you up. I can come to pick you up, like this. So I can come to pick you up. Next, come on, next sentence making. तो अब मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बता दी जिसमें नहीं नहीं आएगा, इसमें कहीं भी नहीं नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता हूँ, ये नेगेटिव है। मैं लेने आ सकता हूँ, नॉट नहीं है, नहीं नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। जहां नहीं आ गया, नॉट आ गया, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जानते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे अच्छी बात ये, भगवान ने बचा लिया, इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने वाली है। कैन के साथ ही नॉट लग जाएगा। कैन के साथ ही नॉट लग जाएगा। कई सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसमें नॉट डायरेक्ट नहीं लग सकता। राइट, वैसे वांट के साथ नहीं लग सकता है, वांट नॉट डू नहीं, गलत तो होगा, इसलिए कैन के साथ लग सकता है। इसलिए बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, मुझे ये सेंटेंस बोलना है। सबसे पहले क्या आएगा? बताते समय आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मेरे को मेरी बात को बताने के लिए उसको हेल्पिंग वर्ब बताना पड़ेगा, तभी सामने वाला बुद्धू समझेगा कि मेरी बात का मतलब क्या है। राइट, सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब काम क्या करना है उसमें? भाई मुझे लेने नहीं जा सकता, लेने नहीं जा सकता, लेने नहीं जा सकता।
तो लेने जाना ये मेरा काम है जो मैं नहीं कर सकता। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही I mean, I try to make some entertainment there. I mean, I try to do something like इतना बोरिंग तरीके से पढ़ाना मुझे नहीं आता है, तो मेरा जो तरीका होता है वो हमेशा इसी तरीके से होता है क्लास में, और हैपनिंग तरीके से, तो दूसरों को भी मजा आता है, पढ़ने में एनर्जी होती है क्लास में। तो बोरिंग तरीके से हम नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। आई कांट कम टू पिक यू अप, कम ऑन। मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। ये सेंटेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं आ सकता? मैं नहीं आ सकता। तो मैं के लिए आई, मैं के लिए आई सबसे, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता है। सकता है के लिए कैन, आई कांट। कैन नॉट को मैं क्या कर दूंगा? कांट। कैन नॉट को शॉर्ट में मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? कांट। कैन नॉट को शॉर्ट, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब में कैन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो कैन नॉट इतना बड़ा लिखे, इससे अच्छा छोटा कैसा क्या लिख देंगे? कांट। आई कांट। क्या नहीं कर सकता? लेने नहीं आ सकता। आना मेरा काम है। आई कांट कम टू पिक यू अप। आई कांट come to pick you up. I can't come to pick you up. Is that clear? Hope it is clear. मुझे आशा है कि आप लोग की बात समझ में आई होगी। चलिए, ये तो मैंने दो तरीके बता दिए कि जब आपको सामने वाले को बताना है तो दो तरीके से हम बताते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम बताते, जब कोई पूछेगा तो हम ये आंसर करेंगे, तो आंसर देते समय ये तो पॉजिटिव तरीके से करेंगे या फिर नेगेटिव तरीके से करेंगे। अब मैं पूछूंगा कैसे? अब मुझे बताना नहीं, किसी का आंसर नहीं करना, मुझे उससे पूछना है कि तुम मुझे लेने आ सकते हो क्या? क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? तुम मुझे कितने बजे लेने आ सकते हो? अब हम पूछते भी दो तरह से, दो तरह के इंट्रोगेटिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव हम एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप बताते हैं तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जब आप बताते हैं तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जब आप पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब पहले। ओके, सो वेयर वर वी? कहाँ थे हम? ये सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, अभी तक मैं बता रहा था, सामने वाले ने मुझसे पूछा, मैंने बताया हाँ मैं आ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। या तो मैंने बताया हाँ पॉजिटिव तरीके से, या मैंने बताया नहीं मैं नहीं आ सकता नेगेटिव तरीके से। अब मुझे अगर सामने वाले से पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा? हम जब पूछते हैं तो दो तरह से पूछते हैं, या तो सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। या तो सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन सिंगल इंट्रोगेटिव हमेशा शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सिंगल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। डबल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं? क्वेश्चन मार्क से। अब सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में फर्क क्या होता है? आपने ये तो बता दिया कि सिंगल इंट्रोगेटिव शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, डबल इंट्रोगेटिव शुरू होगा क्वेश्चन मार्क से, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। पर दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि जब आपका आंसर में यस और नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। जब आपके आंसर में यस या नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर, तो वो आपके सिंगल इंट्रोगेटिव है। जब आपको डिस्क्रिप्शन देना है, किसको कोई जवाब देना है, यस और नो में नहीं, कोई आंसर करना पड़ेगा, कोई रीजन, कोई वर्ड बताना पड़ेगा, तो वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैं, आप किसी से पूछते हैं क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ या ना। हाँ मैं लेने आ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं लेने आ सकता हूँ। तो जब हाँ या ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव है। और मैं आपसे पूछूं कि आप किसी से पूछते हैं कि आप मुझे कितने बजे लेने आ सकते हैं, तो कितने बजे लेने आ सकते हैं, सामने वाला हाँ या ना नहीं बोलेगा, सामने वाला आपको समय बताएगा। मैं 7 बजे लेने आ सकता हूँ, 8 बजे लेने आ सकता हूँ। तो जब हाँ या ना की, जब किसी को डिस्क्रिप्शन देना पड़े, जवाब देना पड़े, राइट, तो वो क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। अब शुरू करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस। आज मैं एक ही एग्जांपल में आपको देने वाली हूँ, बाकी सब एग्जांपल्स आप मुझे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। यू आर गोइंग टू शेयर सम ऑफ द सेंटेंसेस। आई विल चेक देम पर्सनली, मैं उन्हें खुद चेक करूंगी। आई विल रिवर्ट यू, मैं आपको बताऊंगी वो सही है कि गलत है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। एक बार अगर पढ़ने से आपको चीजें आ जाती तो इतना सारा स्टफ अवेलेबल है मार्केट में, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, स्टिल आप अभी तक इंग्लिश नहीं सीखे हैं क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए,
और ज्यादा आपको डिस्कशन करने हैं तो कम इन द क्लास देन, बट यहाँ भी मैं आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट से सिंगल इंट्रोगेटिव। तो अभी तक हमने बनाया आई कैन कम टू पिक यू अप, आई कांट कम टू पिक यू अप। अब मेरा क्वेश्चन है क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? कहाँ से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? सकते हैं आ रहा है, सामने वाले की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो मतलब पॉसिबिलिटी में सकते हैं में क्या आता है? कैन आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? कैन होगा। सिंगल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होता है? कैन से शुरू होता है। कैन यू come to pick me? Can you come to pick me? Is that clear? Right? Can you come to pick me? अभी ये स्ट्रक्चर कैसे बना? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कौन आएगा मुझे लेने? उस जो आपको लेने आएगा, कि आपको लेने कौन आएगा? वो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, राइट? फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा वर्ब। देखिए क्या है? कैन के बाद कैन हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? कम मतलब आना, आने का मतलब वर्ब होता है। काम है भाई, काम का मतलब वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसको हम वर्ब बोलेंगे। फिर क्या करना है? उसे किस काम के लिए आना है? मुझे लेने आना है, तो लेने आना उसका ऑब्जेक्ट है, उसका मोटो है, उसका गोल है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मुझे लेने आना। लेने आना काम है, लेना मुझे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? होप इट इज क्लियर टू यू। होप इट इज क्लियर टू यू। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो कैन यू कम टू पिक मी? ओके, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। चलिए, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? आप हाँ, सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ या ना? तो कहाँ से शुरू होगा? हाँ या ना का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? कि कैन। तो कैन यू डू मी a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? ये है क्वेश्चन, इसका मतलब है क्वेश्चन, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? देखो आप ऐसे ही बना सकते हो, आपको लग रहा होगा कैन यू डू माई वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। कैन यू डू मी अ फेवर, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए सही है और अच्छे में फर्क होता है, बस उतना ही फर्क है कि कैन यू डू माई वर्क ये सही है, और कैन यू डू मी अ फेवर ये ज्यादा अच्छा है, आजकल चल रहा है, ज्यादा मॉडर्न में है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव का कोई क्वेश्चन कैसे बनेगा? तुम मुझे कितने बजे लेने आ सकते हो? शुरू कहाँ से होता है? डबल इंट्रोगेटिव शुरू होता है क्वेश्चन मार्क से। मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? तुम मुझे कितने बजे लेने आ सकते हो? मैं जानना क्या चाहता हूँ? कितने बजे। जानना क्या चाहता हूँ? कितने बजे। तो कितने बजे मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे समय जानना है। समय जानने के लिए कितने बजे, तो क्वेश्चन क्या है? कितने बजे। एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। मुझे समय जानना है, पर मेरे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है, सकता है का सेंटेंस है। एट व्हाट टाइम, कैन। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। एट व्हाट टाइम कैन यू। फिर क्या आएगा? वर्ब क्या करना है? आना। आना काम है भाई, काम। सॉरी, यहाँ तो वर्ब आएगा। वर्ब। एट व्हाट टाइम कैन यू कम टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है उसका? लेने आना। लेने आना ऑब्जेक्ट है भाई, लेने आना ऑब्जेक्ट है। उसका जिंदगी का गोल क्या है? लेने आना। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। इज दैट क्लियर? यस इट इज क्लियर टू यू गाइस। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एट व्हाट टाइम कैन यू कम टू पिक, क्या हो रहा है? एट व्हाट टाइम कैन यू कम टू पिक मी अप? At what time can you come to pick me up? At what time can you come to pick me up? Come on everybody, रिपीट कीजिए उसको। एट व्हाट टाइम कैन यू कम टू पिक मी अप? आप मुझे कितने बजे लेने आ सकते हैं? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव दोनों के ही स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं। सेंटेंसेस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए। नीचे का कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस सेंटेंसेस शेयर कीजिए। आई विल चेक देम पर्सनली, और मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगी, मेरी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस को और सिंप्लीफाई करूं और ज्यादा इजी तरीके से आपके लिए बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और इजी करूं, और टॉपिक लूं। नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या लेना चाहिए? शुड लूं, शुड हैव लूं, वांट लूं, वांट टू लूं, क्या लूं मैं? कौन सा टॉपिक लूं? कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है?
राइट, बट थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। छोटे छोटे टॉपिक से हमने शुरुआत की है, बहुत इजी टॉपिक से शुरुआत की है, तो इजी टॉपिक्स को लेते हुए हम हमारा लेवल बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो अभी जो है कोई इजी से टॉपिक मुझे बताइए जो मैं आपको बताऊं, फिर उसके क्योंकि दूसरे स्टूडेंट लोगों को भी सुनना है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई पहले तो हमने कह लिया डायरेक्टली ऐसा एडवांस टॉपिक ले लिया, तो कोई भी ऐसा टॉपिक बताइए, शुड हैव, वांट और हैज, हैव, इनमें से कोई भी टॉपिक बताइए जो मुझे नेक्स्ट लेना चाहिए, आप क्या सुनना चाहेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगी। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इजी से इजी तरीके से बनाऊं ताकि आपको समझ में आए और कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार से चीजें नहीं आती हैं, बार बार सुनने से आती है, बार बार सुनने से आती है। रटिए मत, सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट, दैट इज द ओनली mantra here. English is a language. A language comes by practice only. Like you have to do a lot of practice to make yourself fluent. Okay, guys, thank you so much. Have a great time. Bye bye.